एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था। उसके साथ हमेशा एक सियार और एक कौवा रहते थे। वे हर जगह शेर के पीछे पीछे जाते और उसके खाने के बचे हुए हिस्से पर जीते। जंगल के पास ही एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता। एक दिन जब वह पेड़ काटने में व्यस्त था, तभी पीछे से उसे कुछ आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, शेर उसकी ओर घूरता हुआ खड़ा था, जैसे उस पर झपटने वाला हो। लेकिन लकड़हारा बहुत समझदार था। उसने तुरंत कहा, प्रणाम हो जंगल के राजा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेर चौंक गया। मुझसे मिलकर खुशी हुई? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो डर नहीं, बल्कि मैं तो आपको बहुत सम्मान देता हूं शेर महाराज। मैं तो आपसे मिलने की इच्छा लेकर ही आया था। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, खासकर उसकी दाल और सब्जियां। मैं चाहता था कि आप जरूर चखें। दाल सब्जी? क्या तुझे नहीं पता मैं तो मांस खाता हूं? शेर ने आश्चर्य से पूछा। अगर आप मेरी पत्नी का खाना एक बार छक ले तो मांस खाना भूल जाएंगे, लकड़हारे ने गर्व से कहा। शेर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने लकड़हारे का खाना स्वीकार कर लिया। अच्छा हुआ आज सियार और कौवा साथ नहीं है, शेर ने सोचा, नहीं तो ये दोनों मेरा मजाक उड़ाते हैं। शेर को खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। शेर ने कहा, हे जंगल के राजा, आप हर दिन मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। बस एक बात है, हमारे इस दोस्ती की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। आपको अकेले आना होगा, लकड़हारे ने कहा। शेर ने वादा किया। अब रोज दोपहर को शेर लकड़हारे के लाए भोजन का आनंद लेता और उनकी अनोखी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। उधर कौवा और सियार परेशान थे। शेर ने शिकार करना क्यों बंद कर दिया? सियार ने चिंतित होकर कहा। हाँ, अगर शेर ने शिकार नहीं किया तो हम तो भूखे मर जाएंगे, कौवा बोला। अगले दिन वे दोनों छिपकर शेर का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि शेर एक पेड़ के नीचे बैठकर लकड़हारे के लायक खाने का आनंद ले रहा है। तो यह है वजह, सियार ने कहा। हमें भी शेर के साथ खाना मिलना चाहिए और फिर शायद हम लकड़हारे से उसकी दोस्ती तोड़वा सके। शेर फिर से शिकार करने लगेगा। शाम को जब शेर अपनी मांद में लौटा तो कौवा और सियार उसका इंतजार कर रहे थे। महाराज, क्या आपने हमें भुला दिया है? चलिए फिर से शिकार पर चलते हैं जैसे पहले चलते थे, दोनों ने विनती की। नहीं, अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। एक दोस्त मिला है जिसने मुझे बदल दिया है, शेर ने दृढ़ता से कहा। हम भी आपके उस मित्र से मिलना चाहेंगे, कौवा बोला। अगले दिन लकड़हारा अपने मित्र शेर का इंतजार कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह सतर्क और चतुर था। तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। दूर से उसने देखा कि शेर आ रहा है और उसके साथ सियार और कौवा भी है। इन दोनों के रहते मेरी और शेर की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, उसने सोचा। शेर पेड़ के पास आया और बोला, नीचे आओ मित्र, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। लकड़हारे ने ऊपर से जवाब दिया, शायद आप मेरे मित्र हो, लेकिन आपने मुझसे किया वादा तोड़ दिया। अगर ये दोनों आपको वादा तोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं तो आपको मुझे मारने पर भी मजबूर कर सकते हैं। हमारी दोस्ती अब खत्म समझिए। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खाना नहीं, बल्कि वादा निभाना होता है। चतुराई से लिया गया एक सही फैसला किसी भी खतरनाक हालात से बचा सकता है। सोचिए, समझिए और सीखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए सबसे चतुर पात्र कौन था, और ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।